नमस्ते दोस्तों मैं अरविंद मौर्य आज फिर से एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में मैं सभी लोगों की ड्रीम लाइफ के बारे में बात करना चाहता हूं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है और सभी लोगों की एक ड्रीम लाइफ होती है। किसी का सपना कुछ होता है, किसी का सपना कुछ होता है। जीवन में हर किसी का कोई ना कोई सपना होता है, बहुत बड़ा सपना होता है। किसी के सपने बड़े होते हैं, कोई अचीव कर पाता है, कोई नहीं अचीव कर पाता है। तो आज ड्रीम लाइफ के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो ये क्या होता है ड्रीम लाइफ और ये क्यों नहीं, काफ़ी ज़्यादातर लोग क्यों नहीं अचीव कर पाते, इस विषय में हमें सोचना चाहिए, लेकिन हम कभी सोचते नहीं हैं। बस चलते जा रहे हैं। एक जीवन में कहाँ पहुँचना है, कहाँ नहीं पहुँचना है, उसका कोई आधार नहीं है, कुछ नहीं है। ना कोई किसी प्रकार का प्लानिंग है, ना किसी प्रकार का बेस है, नथिंग। बस हमारे दिमाग में एक सपना है, हमने सपना देखा है कि भाई ये मेरी ड्रीम लाइफ है और मुझे उसे अचीव करना है। तो आप कैसे अचीव कर पाओगे, बस उसी विषय में आज चर्चा करना चाहता हूँ और उस विषय को मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को ये चीज़ों को समझना है तो वीडियो को पूरी तरह से ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। वीडियो पूरा देखिए, सच बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो ज़रूर फ़ायदा होगा। मैं आपको 100% कमिटमेंट तो नहीं दे सकता, क्योंकि एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन यू। आप कैसे फॉलो करते हो अपने जीवन में, कैसे आप अपने जीवन को चलाते हो, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। हाँ, मैं कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर इसलिए करता हूँ कि भाई उन चीज़ों से लोग सीख सकें और सीख के उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो आइए इस विषय में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ड्रीम लाइफ जो होती है हर किसी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। जैसे हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ ड्रीम लाइफ होता है। जो मैं एक छोटे से व्यक्ति की बात करूं जिनकी बहुत ज़्यादा ड्रीम लाइफ नहीं होती, उनका भी सपना होता है कि मेरा एक खुद का घर हो, एक छोटी सी गाड़ी हो और मेरा परिवार सुखी हो। ये उनकी ड्रीम लाइफ होती है। बाकी लोगों की तो बहुत अलग अलग ड्रीम लाइफ होती है। किसी का बहुत बड़ा है तो भाई वो उसको बंगले में रहना है, उसके पास 100 करोड़ की वेल्थ होनी चाहिए। तरह तरह के लोगों के ड्रीम लाइफ होते हैं। तो ड्रीम लाइफ को दोस्तों अचीव करने के लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है, और अगर हम करते हैं तो क्या सचमुच में वो अचीव हो सकता है क्या, इस विषय में मैं बात करना चाह रहा हूँ। और ये बात उतनी ही सत्य है जितनी आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर उस चीज़ों को आपको पता चलेगा कि भाई ये बातें सचमुच का सच है। 100% आप अचीव कर सकते हैं। हाँ, आपको अपना डेडिकेशन देना पड़ेगा, अपना 100%, मोर देन 100% आपका देना पड़ेगा, तो जाके आप अचीव कर पाएंगे अपने ड्रीम लाइफ को। तो दोस्तों सबसे पहला जो स्टेप है, पहला स्टेप ये है कि आप अपने जीवन में अपना एक गोल सेट करिए। अब ये गोल क्या होता है ये तो सभी लोगों को पता है। आप अपना एक विज़न सेट करिए कि मुझे जीवन में क्या करना है, क्या पाना है, क्या चाहिए आपको जीवन में। जीवन में हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। आपको क्या चाहिए, अगर वो चीज़ें आप डिसाइड करते हो कि मुझे क्या चाहिए, तो वो एक डायरी और पेन और पेपर लीजिए, उस पे लिखिए डायरी पे कि मुझे ये चाहिए। उसके साथ ये भी लिखिए कि मुझे कौन से महीने में, कौन से ईयर में, और हो सके तो कौन सी डेट तक चाहिए। अगर आपने डेट भी लिख दिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप ज़रूर अचीव करोगे वो।
आपका ड्रीम लाइफ का जो सपना है आप ज़रूर अचीव करोगे। ये लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। आपका गोल जो है आपकी डायरी में लिखना, मंथ के साथ में, डेट के साथ में, ईयर के साथ में अगर आपने लिख दिया तो ये आप उसके लिए अपना तन मन धन सब लगा देंगे उसको अचीव करने के लिए। ये सबसे पहला स्टेप है, आप स्टार्ट करके तो देखिए। दोस्तों, रही बात सेकेंड स्टेप की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, दूसरी चीज़ वो ये है कि सबसे पहले ये समझना होगा कि आप या मैं या जो भी व्यक्ति है वो आज की डेट पे कहाँ पे है। कहने का मतलब उसकी स्थिति, उसकी परिस्थिति या वो कौन से सिचुएशन में और कहाँ पे है। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ले लो, उसकी मेंटल कंडीशन ले लो, उसकी फिजिकल कंडीशन ले लो, सारी चीज़ों को मिला के आज वो कौन सी जगह पे है ये उसे पता होना चाहिए। और वहाँ से वो कहाँ जाना चाहता है, उसे क्या अचीव करना है, ये उसे पता होना चाहिए। और उसके बाद इसको भी अपनी डायरी में नोट करिए कि मेरी आज की जो स्थिति, परिस्थिति, वेल्थ, नेट जो भी है, एवरीथिंग यू शुड राइट इन योर डायरी। एंड वेयर वी हैव टू गो, कहाँ जाना है उसको भी आप लिखिए। पहला स्टेप तो हुआ हमें कब तक पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है, वो दूसरा स्टेप हो गया। तो ये भी आप लिखिए अपनी डायरी में, बखूबी आपको लिखना चाहिए। और उसके बाद में उसमें कैसे हमें ग्रोथ करना है, कैसे हमें हैप्पीनेस लाना है, किस तरीके से करना है, वो आगे आने वाले स्टेप में मैं बताता हूँ। तीसरी चीज़, अब आपने ये दो चीज़ें कर ली, अब आपको थर्ड क्या करना है, आपका गैप क्या है। गैप यानी आप जहाँ पे आज की स्थिति में हो, आज की स्थिति से और जो आप अचीव करना चाहते हो, जहाँ आप पहुँचना चाहते हो, उस के बीच में कितना गैप है, क्या गैप है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एक बार आपने उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या क्या रिसोर्सेस लगेंगे इसको अचीव करने के लिए, मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा और क्या रिसोर्सेस लगेंगे ये अचीव करने के लिए। ये जो गैप है इसको ब्रीच करने के लिए मुझे क्या लगेंगे। तो ये आपका तीसरा जो इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसको भी आप अपनी डायरी में मेंटेन करिए। ये गैप को आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में फोर्थ स्टेप है जो ये सारी चीज़ों का एकदम ज़बरदस्त और सारी चीज़ों का निचोड़ है, वो ये है फोर्थ स्टेप में आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन कैसे लेना पड़ेगा, एक्शन लेने का भी तरीका है। अब आप सोचेंगे एक्शन में क्या तरीका है। एक्शन में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपने को पता होना ये चाहिए कि हमें एक्शन कैसे लेना है। अगर एक्शन हम ले रहे हैं तो ये मंथली, ईयरली एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि आप मंथली 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, उसके बाद में फिर से ठुस हो जाता है, सारी चीज़ें भूल जाती है, दिमाग से ओझल हो जाती है, लोगों का मनोबल डाउन हो जाता है। दोस्तों, कोई भी चीज़ आपको एक्शन डेली बेसिस पे लेना है। जो भी काम आपने शुरुआत की किसी भी चीज़ के लिए, एक्शन लेने के लिए अगर आपने स्टार्ट किया, जैसे अभी जिम के लिए होता है, जिम हम जाते हैं, लोग सालों का पैसा एक ही दिन भर देते हैं जिम में, 6 महीने का पैसा एक दिन भर देते हैं, फिर उसके बाद में जोश जोश में 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते तक जाते हैं। उसके बाद धीरे 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 उनका जोश जो है ठंडा पड़ते जाता है और वो 2 दिन का गैप 4 दिन में कन्वर्ट होता है, 4 दिन का 1 हफ्ते में और 1 हफ्ते का फिर कम महीने में तब्दील हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो
इसी प्रकार से आप अगर डेली का एक्शन लेंगे कि भाई मुझे क्या करना है आज, मेरे उस गोल से रिलेटेड आज मुझे क्या करना है, आप अगर उस चीज़ों को लिख के और एक्शन लेंगे, डेली डेली का एक्शन लेते हुए ये मंथली कंप्लीट होगा, मंथली का एक्शन लेते हुए ईयरली कंप्लीट होगा दोस्तों। और इस तरीके से आपका एक्शन के हिसाब से गोल कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टुकड़ों में बांट के ही हम एक्शन ले सकते हैं। एक साथ एक्शन लेने जाएंगे कुछ भी नहीं हासिल होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। एक्शन लेने के लिए आपको टुकड़ों में बांटना पड़ेगा, डेली बेसिस पे आपको एक्शन लेना पड़ेगा। उसके बाद में 5th स्टेप आता है, आप अपना जो एनवायरनमेंट है उसको क्रिएट करो। आप ऐसे लोगों की संगत, ऐसे लोगों से दोस्ती, ऐसे लोगों की सराउंडिंग्स रखिए जो उस गोल को हासिल करने के लिए आपको सहयोग कर सकें, हेल्प कर सकें, और कुछ नहीं कर सके तो कम से कम मोटिवेट कर सकें, और वो भी नहीं कर सके तो कम से कम आपको पीछे ना खींचें, आपको आपका मनोबल ना डाउन करें, आपको पीछे ना खींचे, कम से कम इतना करें। जो आपके लोग हैं, आपके साथ में हैं, इतना उनसे सहयोग मिलना चाहिए। तो क्रिएट योर एनवायरनमेंट लाइक दैट। लास्ट एंड नॉट इन ए लिस्ट, 6th स्टेप जो है वो है रिव्यू योर वर्क। अभी तक सपोज आपने एक एक्शन लिया, अपने ड्रीम लाइफ को अचीव करने के लिए 1 महीने तक उस पर आपने काम किया या 1 हफ्ते तक आपने काम किया। हर वीकली अगर आप बैठते हैं तो वीकली आप उसको रिव्यू करिए कि मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए ये करना चाह रहा था, मैं कहाँ पहुँचा हूँ, क्या मैंने कुछ हासिल किया, इन 1 हफ्तों में मुझे क्या कुछ फ़ायदा हुआ है, और क्या मैंने ये जो सारी चीज़ें की वो सही है या गलत है। जब आप रिव्यू करोगे तो बाकायदा आपको समझ में आएगा कि भाई इसमें मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और इसमें मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं, ये ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने जीवन को चमका सकते हो, बहुत ज़बरदस्त कर सकते हो, और मैं सच कह रहा हूँ अपनी ड्रीम लाइफ को आप हासिल कर सकते हो। जिसको जो चाहिए, जिसकी जो इच्छाएं हैं, वो सारी चीज़ें उसको मिल सकती हैं, बशर्ते आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, बशर्ते ये सारे स्टेप्स को फॉलो करने की ज़रूरत है। दोस्तों, एक बार जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो को सीरियसली लेके और आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को मुस्तैद कीजिए और आगे बढ़िए। जीवन में ऐसे ही आए हैं और ऐसे ही चले जाएंगे, उसका कोई महत्व नहीं। हमें इंसान का जीवन मिला है और इसे पूरी तरह से जीना और पूरी एन्जॉयफुल हैप्पीनेस से अपने आसपास का ऑरा, अपने आसपास का एनवायरनमेंट पूरी तरह से हैप्पीनेस से और जॉयफुल से जीना, और लोगों के साथ में लोगों को भी एंजॉय करवाना, ये हमारा दायित्व बनता है और हम इसे करेंगे। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और मैं इसी तरीके से अच्छे और आप लोगों के भले के लिए वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।